Martin. I need to know for myself that he's been following me. इस मूवी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जूलिया और फ्रैंकिस है। जूलिया अमेरिकन जबकि उसका हस्बैंड रोमानियन है और वो जॉब ट्रांसफर की वजह से रोमानिया शिफ्ट हो जाते हैं। उनका स्टे अपार्टमेंट में होता है और उसका फर्स्ट लुक जूलिया को थोड़ा स्केरी लगता है। फिर वहाँ की मैनेजर उन्हें अपने अपार्टमेंट दिखाती है जिसमें एक बड़ा विंडो भी होता है जहाँ से नेबर्स की बिल्डिंग और लोग भी नजर आते हैं। वहाँ के लोग और एनवायरनमेंट जूलिया के लिए नया है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यहाँ आई होती है। फिर रात के वक्त जूलिया की आंख खुलती है और वो बारिश देखने विंडो के बाहर देखती है। उसे सामने वाली बिल्डिंग में लोग नजर आते हैं। तब उसकी नजर एक शख्स पे पड़ती है जो शायद उसी को देख रहा होता है। तब फ्रैंकिस की आंख खुलती है और वो जूलिया को सोने का कहता है। अगले दिन फ्रैंकिस ऑफिस जाता है और जूलिया सिटी एक्सप्लोर करने का प्लान बनाती है। जूलिया को रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती लेकिन वो वहाँ के लोगों से बात करने के लिए इंटरनेट से लैंग्वेज सीखने लगती है। फिर उसी रात उसकी नज़र दोबारा उस बिल्डिंग पे जाती है और वो देखती है कि वहाँ वही अनजान शख्स उसी को देख रहा होता है और इस बार वो अनकंफर्टेबल होने लगती है। फिर अगला दिन आता है और फ्रैंकिस एज यूजुअल अपने काम पे जाता है। वो एक मार्केटिंग फर्म में काम करता है इसलिए वो जूलिया को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। इस वजह से जूलिया काफी अकेली पड़ जाती है और वो अपना अकेलापन और अपनी तन्हाई दूर करने शहर घूमती है और वो आते हुए फ्रैंकिस के लिए एक गिफ्ट भी लाती है जो उसे पसंद आता है। फिर उसी शाम वो डिनर तैयार करके फ्रैंकिस का वेट करती है और इंतजार करते करते जूलिया को उस आदमी का ख्याल आता है। फिर वो विंडो के पास जाती है और उसे वो शख्स दोबारा वहाँ पे खड़ा नजर आता है लेकिन जूलिया को ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्या वो शख्स उसे देख रहा होता है या वो किसी और को देखता है। तब जूलिया वहाँ का लाइट ऑफ करके उसे गौर से देखने लगती है। तब फ्रैंकिस ऑफिस से वापस आता है और वो जूलिया से अंधेरे में खड़े होने का वजह पूछता है लेकिन जूलिया बताती है कि वो सिर्फ बिल्डिंग के लोगों को देख रही थी। उसके बाद वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं और वॉक करते करते वो अपने घर के पास एक मर्डर सीन देखते हैं जिस जगह को पुलिस ने घेरा होता है। उन्हें सिर्फ इतना पता लगता है कि किसी लड़की का मर्डर हुआ है और ये देखकर जूलिया और भी परेशान होने लगती है। अगले दिन उस मर्डर सीन के बारे में टीवी पर भी दिखाया जाता है जिसे देखते हुए जूलिया काफी अपसेट दिखाई देती है। तब फ्रैंकिस उसे बताता है कि उसका एक फ्रेंड और उसकी वाइफ शाम को डिनर करने हमारी तरफ आएंगे लेकिन जूलिया मर्डर को लेकर काफी परेशान होती है। फिर वो फ्रैंकिस को वॉचर के बारे में बताती है जो लगातार नेबरहुड बिल्डिंग को वॉच करता रहता है और जूलिया ने उस शख्स को बार बार ये करते हुए देखा है लेकिन फ्रैंकिस इस बात को सीरियस नहीं लेता और वो इसे इत्तेफाक कहता है और जूलिया को खामखा टेंशन ना लेने का कहता है। अगले सीन में गेस्ट आते हैं और डिनर करते हुए उसी मर्डर केस की बात होती है। फिर फ्रैंकिस का दोस्त कहता है कि ये 1 महीने में चौथा मर्डर है और वो सीरियल किलर लड़कियों को गर्दन की बॉडी से अलग कर देता है और पुलिस इस सीरियल किलर को स्पाइडर का नाम से पुकारने लगी है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ये बातें जूलिया को तंग करने लगती हैं और उसे खौफ सा हो जाता है। फिर वो गार्बेज फेंकने नीचे जाती है जहाँ वो इरीना से मिलती है जो उसकी नेबर है। जूलिया अब अकेले घूमने से भी तंग हो जाती है। उस लैंग्वेज और एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। तब वो कॉफी शॉप में उस किलिंग के बारे में न्यूज पढ़ती है और फिर इंटरनेट पे सर्च भी करती है। वो एक इंटरव्यू देखती है जिसमें एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है। ये इंटरव्यू देखने के बाद जूलिया को वहम सा हो जाता है और वो हर किसी को शक की नजर से देखना शुरू कर देती है। खास तौर पर उस वॉचर को दिखाया जाता है कि वो एक मूवी देखने सिनेमा जाती है जहाँ काफी सीट्स खाली होने के बावजूद भी एक शख्स उसके पीछे आके बैठ जाता है। इस बात से वो बहुत डर जाती है और वहाँ एक सुपर स्टोर में चली जाती है जहाँ वो सिगरेट्स लेने का इरादा करती है लेकिन फिर रुक जाती है। फिर वो वहाँ से कुछ चीजें लेने लगती है। तब उसकी नजर दोबारा उस शख्स पे पड़ती है जो शायद सिनेमा में उसके पीछे आकर बैठ गया था। जूलिया को अब यकीन होने लगा है कि वाकई कोई उसे फॉलो करने लगा है और वो स्टोर में कहीं छुप जाती है और फिर वहाँ के बैक डोर से भाग जाती है। फिर जब फ्रैंकिस जॉब से आता है जूलिया उसे सिनेमा और सुपर स्टोर में होने वाली वाक़े के बारे में बताती है। वो बहुत अपसेट होती है और उसे अब अकेले रहने से डर लगने लगता है। तब फ्रैंकिस जूलिया के सेटिस्फेक्शन के लिए उसे सुपर स्टोर ले चलता है और वहाँ के स्टाफ से सीसीटीवी फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करता है जिसे वो गौर से देखते हैं लेकिन उसमें जूलिया को फॉलो किया जाने का कोई सबूत नहीं मिलता। तब जूलिया उस आदमी की फोटो ले लेती है जिस पे उसे शक होता है। फ्रैंकिस को अब भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है और वो जूलिया को समझाता है कि ये इत्तेफाक
दोनों तरफ से हो सकता है, शायद वो इसलिए तुम्हें देख रहा होगा क्योंकि तुम भी उसे देख रही थी। लेकिन जूलिया को ऐसा नहीं लगता। जूलिया को यकीन होता है कि उसे फॉलो किया गया था। फिर वो अननोन वॉचर जो अपने नेबरहुड को वॉच करता रहता है जूलिया को मेंटली डिस्टर्ब करने लगता है। फ्रैंकिस जूलिया को तसल्ली देता है और उसे ऐसा सोचने से मना करता है जो उसकी मेंटल हेल्थ को काफी इफेक्ट कर सकता है। फिर सुबह फ्रैंकिस काम पे जाता है और जूलिया को उसी सोच ने परेशान कर रखा है। वो सारा दिन चुपके से विंडो में देखती है, शायद उसे वो शख्स नजर आ जाए, लेकिन उसे वो नहीं नजर आता। फिर अचानक उसका डोर नॉक होता है। वो घबरा के डोर की तरफ जाती है। वो उनकी एक ओल्ड नेबर होती है जो अपनी कैट को ढूंढने यहाँ आई होती है। तब इरीना आती है और उसे अपने अपार्टमेंट इनवाइट करती है। उसे इंग्लिश आती है, तभी दोनों में अच्छी कम्युनिकेशन हो पाती है। इरीना उसे बताती है कि इन दोनों के अपार्टमेंट के बीच दीवार काफी हल्की है और जब वो तेज आवाज में बात करती है तब वो उसे सुनाई देता है। तब इरीना का डोर पे उसका एक्स नॉक करता है और इरीना उसे वापस जाने का कहती है। फिर वह जूलिया को बताती है कि उसके एक्स ने उसे खुद को डिफेंड करने एक गन गिफ्ट किया हुआ है और जब वो बिन बुलाए आता है मैं उसे उसी की गन से डराती हूँ। फिर जूलिया उससे पूछती है कि क्या सामने वाली बिल्डिंग से तुम्हें कोई देखता है, लेकिन इरीना ने कभी ऐसा फील नहीं किया होता। फिर वो वापस अपने अपार्टमेंट आती है और काफी दिनों बाद किसी से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। इरीना से बात करने के बाद उसे लगने लगता है कि वाकई उसका वहम है और वो शख्स किसी और को देख रहा होगा या किसी और मकसद से भी वहाँ हो सकता है। वो दोबारा विंडो से बाहर देखती है, तब उसे वो वॉचर वहाँ दोबारा नजर आता है। इस बार जूलिया को गुस्सा आता है और वो पर्दे हटा देती है। फिर अपना शक खत्म करने वो उसे वेव करती है और जवाब में वॉचर भी उसे वेव कर देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई वहम या डर नहीं बल्कि वो शख्स जूलिया को ही वॉच कर रहा है और शायद ये वही शख्स हो सकता है जिसने सिनेमा और सुपरमार्केट में जूलिया को फॉलो किया था। वो इस बात का जिक्र फिर से फ्रैंकिस से करती है और इस सिचुएशन से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो पुलिस को बुलाती है और उन्हें होने वाली तमाम इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बताई हुई सारी इंफॉर्मेशन नामुकम्मल और नाकाबिल यकीन होती है और पुलिस के मुताबिक ये सब एक खौफ या वहम या इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन जूलिया के सेटिस्फेक्शन के लिए पुलिस और फ्रैंकिस उसके अपार्टमेंट चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक बूढ़े शख्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। फिर फ्रैंकिस जूलिया को बताता है कि तुम्हारा माइंड इन तमाम चीजों को अलग तरीके से देख रहा है, लेकिन जूलिया इस बात से और भी हर्ट हो जाती है क्योंकि फ्रैंकिस उसका यकीन नहीं कर रहा और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो फ्रैंकिस से बात नहीं करती और उसके ऑफिस जाने के बाद वो बाहर चली जाती है जहाँ उसे वो शख्स नजर आता है जो सुपरमार्केट और सिनेमा में उसे फॉलो कर रहा था। जूलिया इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती और वो उसको फॉलो करते करते एक क्लब पहुंच जाती है जहाँ वो शख्स क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। अचानक उस आदमी को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है और जूलिया वहाँ से छुप जाती है। उधर इरीना भी होती है जो उस डांस क्लब की मेंबर होती है। जूलिया इरीना को सारी कहानी सुनाती है और इरीना से उस क्लीनर का पूछती है, लेकिन उसके बारे में वो नहीं जानती। लेकिन इरीना उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और उसकी मदद भी करना चाहती है। उसी रात जूलिया ब्रश करके बेडरूम आती है, तब अचानक कोई उसके चेहरे को कपड़े से ढांप लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है जो एक बैड ड्रीम होता है। तभी उसे इरीना के अपार्टमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो इरीना को आवाज देती है, लेकिन वहाँ इरीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो जल्दी से उसके डोर को तेजी से नॉक करने लगती है और वहाँ के आसपास के लोग सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जूलिया मैनेजर को दरवाजा खोलने का कहती है और जैसे ही वो अंदर आते हैं उन्हें सिर्फ बिल्ली नजर आती है जो उसकी ओल्ड नेबर ढूंढ रही थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी इरीना नहीं आती। तब वो उसके क्लब कॉल करती है। वो उसके लिए परेशान होती है, लेकिन उन्हें भी इरीना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तब वहाँ इरीना का एक्स आता है और जूलिया उससे इरीना का फोन नंबर लेती है। फिर उसे कॉल करती है, लेकिन उसकी फोन बेल की आवाज अंदर से आती है और इसकी कॉल अटेंड नहीं होती। उसके बाद एक्स बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो अंदर ही है और डोर नहीं खोल रही। तब जूलिया उससे हेल्प मांगती है और उसे अपने साथ उस अपार्टमेंट ले जाती है जहाँ वो अनजान शख्स रहता है। वो उसे वहाँ का डोर नॉक करने का कहती है। वो सिर्फ कंफर्म करना चाहती है कि जो बंदा सुपर स्टोर में उसे फॉलो कर रहा था और जो उसे बिल्डिंग से वॉच करता है वो शायद एक ही है। फिर इरीना का एक्स दरवाजा जोर से नॉक करता है और रोमानियन लैंग्वेज में धमकी देता है। कोई बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है और जूलिया वहाँ से जाने लगती है और फिर अचानक उस शख्स को देखती है जो सुपरमार्केट में जूलिया को फॉलो कर रहा था। जूलिया को अब यकीन हो जाता है कि वॉचर और उसका फॉलोअर एक ही शख्स है, लेकिन अब वो फ्रैंकिस से भी बात नहीं करती क्योंकि उसको जूलिया पे यकीन नहीं होता। लेकिन अगले सीन में पुलिस फ्रैंकिस के घर आती है जिसके साथ वही वॉचर होता है। ये देखकर वो और भी हैरान हो जाती है
और उसकी हैरत तब बढ़ जाती है जब पुलिस कहता है कि इस शख्स जिसका नाम डेनियल वेबर है जूलिया के अगेंस्ट हैरेसमेंट और फॉलो करने का कंप्लेंट किया है और पुलिस के मुताबिक ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो दोनों तरफ से है और वो दोनों को इसे क्लियर करने का कहता है ताकि आगे जाकर किसी को परेशानी ना हो। ना चाहते हुए भी जूलिया उससे हाथ मिला लेती है। फिर फ्रैंकिस जूलिया को न्यूज़ दिखाता है कि वो किलर भी पकड़ा गया है जो मर्डर्स में इन्वॉल्व था और अब उसे तमाम बातें भूल जाने का कहता है, लेकिन जूलिया अब भी सेटिस्फाइड नहीं होती। अगले सीन में फ्रैंकिस और जूलिया ऑफिस पार्टी में जाते हैं लेकिन वहाँ भी जूलिया के माइंड में वही बातें चलती रहती हैं। वो उनकी बातें सुनकर जूलिया और भी हर्ट हो जाती है। उसे पता चलता है कि फ्रैंकिस ने यह बात ऑफिस में भी बताई हुई है और वो सब इसके बारे में एक जोक भी सुनाते हैं। जूलिया जो रोमानियन लैंग्वेज सीख रही होती है वो समझ जाती है और फ्रैंकिस से नाराज होकर जाने लगती है। फ्रैंकिस भी अब जूलिया के लगातार ऐसी बिहेवियर से तंग आता है और वो भी जूलिया से नाराज हो जाता है। तब जूलिया दोबारा ट्रेन में चढ़ती है और अपने घर जाने लगती है और जूलिया वहाँ से जाते हुए ट्रेन में दोबारा उस वॉचर को देखती है। वो जाकर उसे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि मेरे फादर काफी बीमार हैं और मैं उसका ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर विंडो के सामने खड़े होकर लोगों को देखता रहता हूँ। मेरी उम्र फादर का ख्याल रखने में गुजर रही है और मुझे अपनी महबूबा की तलाश भी है। फिर पहली बार किसी ने मुझे विंडो में खड़ा होते हुए नोट किया और फिर वेव भी। मुझे लगा शायद तुम मुझे हेलो बोल रही हो, लेकिन जब तुम्हारे हस्बैंड पुलिस के साथ मेरे घर आया और फिर उस दूसरे लड़के के साथ तुम मेरे घर आई और उसने मेरे फादर को बुरा भला कहा, मुझे लगा तुम मुझे डराना चाहती हो और मेरे फादर के सामने मुझे एम्बैरेस करना चाहती हो। फिर मैं पुलिस के पास गया और मैंने ये बात खत्म करना चाहिए, लेकिन जो चीज मुझे असल में तुमसे चाहिए वो माफी है। इसी दौरान वॉचर के साथ एक प्लास्टिक बैग भी होता है जिसे जूलिया गौर से ऑब्जर्व करती है। उसे देखते हुए लगता है कि शायद इसके अंदर किसी इंसान का सर पड़ा हुआ है। जूलिया बहुत डर जाती है और वहाँ वॉचर से माफी मांगकर अपने घर आ जाती है। वो अपने घर आकर काफी सोचती है और फिर उसे लगता है कि शायद उसे अमेरिका वापस जाना चाहिए। तब वो पैकिंग करना शुरू करती है। इसी दौरान उसे इरीना के अपार्टमेंट से सॉन्ग्स की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वो वापस आ गई है और उसे मिलने जाती है। वो दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। वहाँ म्यूजिक चल रहा होता है। तभी अंदर जाते हुए वो एक डेड बॉडी को देखती है जो विदाउट हेड चेयर पे पड़ी होती है, जिसे देखकर लगता है कि शायद ये इरीना है। ये देखकर वो डर जाती है। अचानक वॉचर आता है और जूलिया को बेहोश कर देता है। फिर जब उसे होश आता है वो उसके सामने होता है और उसे कम सांस लेने का कहता है क्योंकि उसका सर प्लास्टिक बैग में कवर होता है। तब वो चिल्लाती है लेकिन वॉचर उसे मना करता है और बताता है कि इरीना भी उस दिन चिल्लाई थी लेकिन आज वो हमेशा के लिए चुप है। फिर वो बताता है कि इसने इरीना को भी उसी दिन मारा था जब तुम और लोगों को लेकर यहाँ आई थी। तब मुझे लगा कि शायद तुम मुझे क्लोजेट के अंदर देख लोगी लेकिन तुम नहीं देख पाई। फिर वो प्लास्टिक हटा देता है और ये सब कहते हुए उसके गले पे खंजर रखता है। अचानक उसे फ्रैंकिस की आवाज आती है। जैसे ही वो हेल्प करने आवाज लगाती है वॉचर उसका गला काट देता है। फिर वो वॉल पे नॉक करने की कोशिश करती है लेकिन वॉचर उसे खींच लेता है। जूलिया कारपेट पे फिसलते रगड़ते हुए दराज की तरफ जाने की कोशिश करती है जहाँ पे इरीना का पिस्टल पड़ा होता है, लेकिन काफी सारा ब्लड बहने के बाद वो रुक जाती है और उसकी आखिरी सांसें चलने लगती है। वॉचर उसके सामने आकर लेट जाता है और उसकी आंखों में देख रहा होता है। तब जूलिया की सांसें रुक जाती है और वॉचर वहाँ से जाने लगता है। तब उसकी नजर विंडो पे पड़ती है। जब एक बच्ची ये सब देख रही होती है तब वॉचर इस वजह से उसका गला नहीं काटता और अपने हाथ साफ करके जाने लगता है। तभी फ्रैंकिस वहाँ परेशानी की हालत में जूलिया को कॉल करता है। तब उसे रिंगटोन इरीना के अपार्टमेंट से सुनाई देती है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है अचानक मेन डोर से वॉचर निकलता है। वो हैरान होकर उसे देखता है लेकिन एक पल में समझ जाता है कि जूलिया ठीक कह रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वॉचर वहाँ से जाने की कोशिश करता है कि अचानक वॉचर पे एक नहीं बल्कि 2 गन फायर होते हैं और वो दीवार के किनारे गिरकर मर जाता है। फ्रैंकिस शॉक होकर ये सब देखता है। तभी जूलिया गन हाथ में लिए जख्मी हालत में और उसका जिस्म खून में रंगा हुआ वहाँ से बाहर निकलती है। फिर जूलिया और फ्रैंकिस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें और उन्हें समझने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।